दोस्तों यूजीसी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी नए रूल्स के लिए जो डिसीजन दिया, वो बोला कि देखिए ये जो रूल्स बनाए ये बड़े अनलॉफुल है, इक्वलिटी नहीं बरकरार रखते। तो हम सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको हेल्ड कर दिया, विदहेल्ड, और 19 मार्च तक चले गए। पर मैं रिजर्वेशन के लिए प्रपोजल देना चाहती हूँ। आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा और मुझे बताइएगा क्या ये रिजर्वेशन जो एक डिजीज बन चुकी है, क्या ये जो मैं सोल्यूशन बता रही हूँ ये सही है या नहीं। क्योंकि रिजर्वेशन बात करता है जातिगत भेदभाव को हटाने की, लेकिन आज के समय में इसका जो रूप बन गया वो है आर्थिक लाभ उठाने के ऊपर। आप देखेंगे तो निचली जाति जिनको हम एससी या एसटी के अंदर एससी लाते हैं और ट्राइबल्स को एसटी लाते हैं, इवन चलिए ओबीसी भी मान लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर इन कैटेगरीज को जातिगत आधार पे अपलिफ्टमेंट की बजाय अब ये आरक्षण को यूज करते हैं जॉब सीकिंग के लिए, यानी कि इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए। तो क्यों ना आरक्षण को कुछ ऐसा कर दिया जाए कि हर जाति के सर्टिफिकेट तो देख रखिए, एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन रखिए, लेकिन उसमें एक क्लोज डालिए कि हर 5 साल में रिवाइवल होगा इस आरक्षण को प्राप्त करने का, नौकरियों की या बाकी किसी में भी। मान लीजिए पैसा आ गया तो भाई आप कॉलेज भी अपनी पसंद का चूज कर सकते हैं, विदेश में भेज सकते हैं। अगर आपका अपलिफ्टमेंट हो गया तो 5 साल का एक सर्वे किया जाए, सरकारी सर्वे। तो वो जो है उस सर्वे में अगर एससी एसटी ओबीसी के पास गाड़ी है, ठीक घर है, घर में सैलरी ठीक है, नॉर्मल है, पैरामीटर्स सही रखने पड़ते हैं, एक से तो धोखा हो सकता है, संसाधन है, जमीन है, घर है, ओनरशिप है, अगर ये सब चीजें आपके पास आ गई हैं तो क्यों ना एससी एसटी का जो स्टेटस है, जो रिजर्वेशन पाने के लिए जरूरी है, वो रिजर्वेशन अब आपको ना दिया जाए, क्योंकि आपका सामाजिक उत्थान हो चुका है। और अब इस सर्वे को सिर्फ एससी एसटी तक मत रखिए। मुझे लगता है एक कैटेगरी ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें कि कोई भी रिजर्वेशन की सुविधा पाने के लिए एक अलग एससी एसटी ओबीसी के अलावा एक और कैटेगरी बना दीजिए, उसमें कोई अप्लाई कर सके। किस बेसिस पे कि भी मैं गरीब हूं, ठीक है, गरीबी आधार होना चाहिए आपके रिजर्वेशन का, कि वो व्यक्ति ये बोले भी मेरे पास मेरा घर नहीं है, मेरे पास इनकम नहीं है, मेरे बच्चों को मुझे शिक्षा देनी है, तो रिजर्वेशन का फायदा मुझे दे दीजिए। वो भी किस टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जब तक कि आपके सर्वे में मैं नॉर्मल घोषित ना हो जाऊं, यानी कि मैं गरीबी रेखा से ऊपर ना घोषित हो जाऊं। तो क्यों ना रिजर्वेशन को जाति के आधार पर ना करके सिर्फ इकोनॉमिकली रखा जाए। इसमें एससी भी आएगा, इसमें एसटी भी आएगा, इसमें ओबीसी भी, इसमें जनरल, इसमें सबको रखिए। और जो सच में रिजर्वेशन का अधिकार जिसको मिलना चाहिए ताकि उसका सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट हो सके, तो उसको इसका फायदा होना चाहिए, ना कि सिर्फ जाति लिखने से क्या ये प्रूव हो जाएगा कि आप या मेरे में से कोई गरीब है। जाति सिर्फ हमें ये पहचान देती है कि मैं किस समुदाय से, किस वर्ग से संबंधित हूं। वो कहीं भी नहीं बता सकती कि मेरे गले में सोने की चेन जो है वो 10 तोले की है या 20 तोले की है, मेरा घर कोठी बंगला है या मैं झोपड़ी में रहती हूँ, कुछ नहीं बताया जा सकता। तो इसके लिए प्रॉपर सर्वे हो हर 5 साल में, क्योंकि रिवाइवल होना जरूरी है, ताकि हम जो बीमारी रिजर्वेशन की लोगों में लग गई है, काम नहीं करने की, पढ़ाई ना करने की, मेहनत ना करने की, वो दूर हो सके। क्योंकि रिजर्वेशन सिर्फ ये नहीं है कि भाई अमीर या गरीब वाली बात नहीं है। बात ये है कि जब स्पून फीडिंग होने लग जाती है, यानी रिजर्वेशन की आदत लग जाए, लत लग जाए, तो आदमी काम ही क्यों करेगा। वो ये कहेगा मुझे तो मिल ही जाएगा, पढ़ने की क्या जरूरत है, 0 नंबर पे भी मैं नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, अरे सिर्फ 20 नंबर ला के भी मुझे नौकरी पक्का मिल जाएगी। आप सरकारी स्कूलों में जाके देखिए, प्रिंसिपल्स तक को भी संडे की स्पेलिंग नहीं आती। आप चाहेंगे टीचर्स को, मतलब उनसे ये पूछ लो कि भाई इसके साल के महीनों के नाम, वो तक नहीं लिखने आते, हिंदी में भी नहीं लिखने आते। तो आप सोचिए सरकारी तंत्र में अगर आपके पास ऐसे टीचर्स या स्टाफ होंगे, तो आप इमेजिन करिए सर्विसेज और आपके बच्चों को भविष्य किसके हाथ में दे रहे हैं आप किसी भी जाति से, धर्म से, कहीं से भी बिलोंग करते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में बताइए, क्या ये मेरा प्रपोजल इकोनॉमिकल ग्राउंड्स एंड रिजर्वेशन ओपन फॉर ऑल, ओपन इट शुड बी ओपन फॉर ऑल एंड प्रॉपर 5 ईयर सर्वे शुड बी देयर। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइए कि इस बात को आप कितना एग्री करते हैं। नहीं तो आप अपनी ओर से कोई सजेशन दीजिए कमेंट्स में कि नहीं ये वाला नहीं, ये वाला आइडिया ज्यादा अच्छा है, इससे बेहतर कोई विकल्प है आपके पास। क्योंकि ध्यान रखिए, जो एससी एसटी अगर 75 साल भी रिजर्वेशन पाके अपना उत्थान नहीं कर सकते तो बुरा मत मानिए, वो अगले 200 साल में भी वो कुछ नहीं कर सकते, वो पीछे ही खिंचते जाएंगे, क्योंकि वो जंगल के शेर नहीं, पिंजरे के शेर, चिड़ियाघर के शेर बनने में ज्यादा खुश हो। ओपन में अगर आप कभी आपके बच्चे को कंपटीशन झेलना पड़ गया ना दुनिया में, क्योंकि कहीं भी हर जगह पे ये रिजर्वेशन नहीं चलता, तो